अपन कोई भी अपना टॉपिक कैसे पढ़ेंगे या फिर किस तरीके से सीखेंगे। हमारी जो शुरुआत होती है, मैं यही मान के चल रहा हूं कि हम बिल्कुल नूब हैं। नूब जानते हो कैसा होता है? थोड़ा बहुत पबजी वगैरह खेला हो या नहीं खेला है क्या? नहीं, पबजी नहीं खेला होगा। ये अभी अनुपमा देख करके आ रहे हैं बच्चे। 10 बजे अनुपमा, 8 बजे कसौटी जिंदगी की, यही चल रही है, और 11 बजे नागिन। तो पबजी वगैरह खेला हो, मतलब जब आप बिल्कुल एमेच्योर हो, आपको पता ही नहीं है करना क्या है, तो हम कोई भी चीज बेटा सीखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, वो हम इसी तरीके से सीखने वाले हैं जहां पे हमें कुछ भी नहीं आता है। वी आर जस्ट ब्लाइंड, वी आर जस्ट ब्लैंक। हमें पता ही नहीं हम कैसे करेंगे, हमें पता ही नहीं है हम कैसे चीजों को सीखने वाले हैं। तो पहला स्टेप जो होगा बेटा, ये आपके स्टेप्स है, ये सीढ़ियां हैं, और ये सीढ़ियों को इसी तरीके से, इसी सीक्वेंस में चलना है। कोई भी सीढ़ियों को अगर मिस कर दोगे तो मुंह के बल गिर जाओगे, तो मिस नहीं करना है। सबसे पहले बेटा किसी भी चीज की मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा कि यार उसमें एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है। कोई भी चीज आपको बेटा, फिजिक्स की एक खासियत है, और फिजिक्स थोड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है कंपेयर टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। मैं अभी कहता हूं आपके सामने क्यों, क्योंकि फिजिक्स आप तब नहीं सीखते हो बॉस जब आप उसकी थ्योरी पढ़ लेते हो। जैसे आपने बायोलॉजी में तो पढ़ लिया, यहां 2 आंखें हैं, यहां जीभ है, यहां किडनी है, फेफड़े हैं, लंग्स है, किडनी है, और 2-3 चीजें और अंदर डली हुई हैं, गुर्दा उर्दा भी है कहीं पे। तो जो आंखें यहां पे हैं वो तो यहां पे हैं। कॉर्निया है, पता चल गया कॉर्निया, तो अब तो नहीं बदलने वाली ना। अब कोई कंडीशन थोड़ी बदलेगी कॉर्निया की, नहीं बदल गई तो बदल गई। पर फिजिक्स के साथ ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में थ्योरी का मतलब होता है बेटा कॉन्सेप्ट। फिजिक्स में थ्योरी का मतलब होता है आप कॉन्सेप्ट सीखते हो। अच्छा, मतलब ये वाली बात होती है कि यार इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। फिर आते हैं बेटा क्वेश्चन। तो थ्योरी जब आप सीख रहे होगे ना, तो आपको थ्योरी के टाइम पे चीजें 50-50% समझ में आएगी। आप ये हमेशा याद रखना, फिजिक्स में थ्योरी का मतलब कुछ भी नहीं होता है। कई बच्चे पूछ लेते, मैसेज में भी तो इतने खतरनाक सवाल पूछ लेते कि सर फिजिक्स में कितने सवाल थ्योरी के आते हैं। अरे भैया 0 सवाल आता है थ्योरी का। थ्योरी का कोई सवाल थोड़ी होता है। थ्योरी का सवाल क्या होता है? थ्योरी का सवाल जो आता है वो थ्योरी का नहीं रहता, वो कॉन्सेप्ट का रहता है। थ्योरी का ऐसा थोड़ी होता कि फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा थोड़ी आएगा कोई। थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है, कोई थ्योरी का सवाल नहीं होता है। और थ्योरी आपकी स्ट्रांग कब होगी? 50% आपका कंटेंट फिजिक्स का स्ट्रांग होगा सिर्फ थ्योरी में, और बचा हुआ 50 भी हम नहीं गाएंगे, 25% जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा ना, तब जाकर के आपका होगा, तब जाकर के 25, तो ये हो गया 75। फिर आप जब घर पे बैठोगे तसल्ली से कि अच्छा मास्टर ने ये थ्योरी कराई है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अब जाकर के जो शीट दी है, जो डीपीपी दी है, मैं उसको सॉल्व करूंगा, तब जाकर के बचा हुआ 15% आएगा। जब आप अपने लॉजिक लगा रहे होगे, जब आप खुद अटक रहे होगे, जब आप खुद से इंप्लीमेंट करना सीख रहे होगे, और जब तक खुद से पेन नहीं चलाओगे तब तक नहीं सीखोगे। फिजिक्स की ये ब्यूटी है। फिजिक्स ये चाहती है तुम एक बार कलम उठा करके करना तो शुरू करो, मुझे मैं क्यों नहीं सॉल्व होंगे। पर आप ये चाहते हो यार मैं नजरों से मार डालूं सवाल को, नजरों से देख करके ही सवाल हो जाए, इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका एफ। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। पेन चलाना है, सॉल्व करना है, एक लेवल अचीव करना है, फिर देख के कर लो सॉल्व। फिर एक तुम क्या 2 लाइन 3 लाइन 1 लाइन 1 वर्ड, जो इच्छा है वो कर लो, पर अभी लिख करके सारी चीजें सीखनी है। उसके बाद बेटा बचा हुआ 5% आप PYQ से सीखोगे। टोटल कितना हो गया? 30 और ये 45, और बचा हुआ टेस्ट में आप सीखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, फिर टेस्ट दोगे, फिर सीखोगे।
तो हर चैप्टर में पहले थ्योरी होगी, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर डीपीपी दूंगा, फिर पीवाईक्यू होगा, और फिर अल्टीमेटली टेस्ट होगा आपका। क्लियर है? ये सीक्वेंस हमारा पढ़ने का चलेगा, जहां से हम एक जर्नी शुरू करेंगे नूब से और बिल्कुल प्रो मैक्स हो जाएंगे, अल्टीमेट चीजें अपन को आने लगेगी।